Good morning, friends. Today we will discuss an important burning issue which is about China and Taiwan. currently ये न्यूज़ आती है, इस न्यूज़ का मतलब किस वजह से न्यूज़ में आ रही है चीज़। तो यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करती है। ताइवान विजिट करने के बाद उनको क्या होता है कि चाइना उनका जो है रिसेप्शन ढंग से नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों जो कंट्रीज़ है, दे आर पावरफुल कंट्रीज़ दोनों, उनके बीच में आपस में टेंशन्स बढ़ जाती है। और जो ये यूएस और चाइना बोथ मानते क्या है कि एक ब्रेक अवे प्रोविंस है ताइवान। ब्रेक अवे प्रोविंस यहाँ पे वर्ड आ रहा है। ब्रेक अवे प्रोविंस क्या होता है कि चाइना से मत अलग होके कोई प्रोविंस है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, इंडिया से कल दिन कोई अलग हो रहा है तो अपने आप को इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा उसको। सॉरी अगर नहीं समझे होंगे तो कि मतलब पहले जो ताइवान है, जो ताइवान स्टेट बना है वो चाइना का ही पार्ट है, उसको बोलते हैं ब्रेक अवे प्रोविंस। तो ताइवान अपने आप को हमारे पास एक सोवरेन नेशन मानता है। सोवरेन नेशन क्या होता है हमारे पास कि जो नेशन अपने डिसीजंस को खुद ले सकता है। चाइना अभी भी क्या मानता है, चाइना ब्रेक अवे प्रोविंस मानता है, मतलब कि ये हम में से ही आगे निकला है। और उसके बाद क्या है, यूएस हमारे पास चाइना का सबसे बड़ा एलाई है। एलाई मतलब कि पार्टनर है, यूएस चाइना का सबसे, इसका ताइवान का सबसे बड़ा। तो हमारे पास जब इसके चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन बढ़ती है तो उस टाइम में यूएस हमारे पास मीडिएशन करता हर बार में। तो अपन लोकेशन देखते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे है हमारे पास। अभी ये वाला हमारे पास ताइवान है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो टोटल है ये वाला एरिया, ये पैसिफिक ओशियन है। ये हमारे पास साउथ चाइना सी है, ठीक है। ब्रुनेई है, मतलब ये जो हमारे पास एक है ये आइलैंड है, चेन ऑफ आइलैंड बोलते हैं इसको, ये आइलैंड में आता है। सिंपली लोकेशन देख लो कहाँ पे है। इधर को फर्स्ट आइलैंड जो यूएस की आइलैंड चेन है उसका मतलब फर्स्ट पार्ट गिना जाता है इसको, ताइवान को। और ताइवान स्टेट से अलग होता है चाइना और ताइवान आपस में। सो ये लोकेशन होगी इसकी हल्की जैसी। उसके बाद नेक्स्ट देखते क्या क्या। तो इनिशियली ताइवान को हम फॉर्मोसा बोलते थे, फॉर्मोसा आइलैंड। तो ईस्ट कोस्ट, चाइना की ईस्ट कोस्ट में है। मेनलैंड चाइना से, जो मेनलैंड चाइना है हमारे पास, चाइना और ताइवान के बीच में हमारे पास ताइवान स्टेट से सेपरेट होते चाइना और ताइवान। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइलैंड चेन का पार्ट है, फर्स्ट आइलैंड चेन का पार्ट है, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है ऊपर मैपिंग में। तो टसल किस वजह से हो रहा है, टसल हमें पता है। चाइना मतलब इसको, ताइवान को एक अलग कंट्री मानता ही नहीं, ये मानता कि ये हमारा ही पार्ट है। मेन टसल की वजह तो वही है। तो ओनली जो 15 कंट्रीज़ है ना, 15 देश है ना, वो भी छोटे मोटे देश है, सिर्फ वही मानते कि ताइवान अपने आप में एक कंट्री, अलग सोवरन नेशन है। बाकी कोई भी नहीं मानते हैं। तो उसका यूएस की पोजीशन क्या है, यूएस की पोजीशन हमारे पास है कि यूएस के और दो रिलेशंस अच्छे हैं उनके ताइवान से, क्योंकि वो वेपन सेल करते ताइवान को, ठीक है। पर जो ऑफिशियली सब्सक्राइब है वो वन चाइना पॉलिसी में, यूएस अपने आप में वन चाइना पॉलिसी को ऑफिशियली सब्सक्राइब करता है। इसका मतलब क्या है, वन चाइना पॉलिसी की तिब्बत एंड हमारे पास जो ताइवान है, दे आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ चाइना। तो इनका ड्यूअल स्टैंड है यहाँ पे, यूएस का एक्चुअल में ड्यूअल स्टैंड है। तो जो लास्ट में क्या होता है कि लास्ट ईयर होता है 72nd हमारे पास सेलिब्रेशन होता है पीपल रिपब्लिक चाइना का। तो उस टाइम क्या 100 फाइटर जेट, अपने फाइटर जेट को ताइवान के डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंटर करा देता है, ताकि अपनी प्रेजेंस शो करने को कि ये ताइवान भी हमारा ही है। इंडिया का क्या है, इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी के अंडर बिलीव करता था, क्योंकि इंडिया ने पहले ही हमारे पास तिब्बत और ताइवान को एज अ पार्ट माना है चाइना का। सो अभी इंडिया क्या कर रहा है, थोड़ा स्टैंड अपना चेंज करने की, डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया वाले, क्योंकि हमारे पास कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, हमारा कोई एम्बेसडर वहाँ ताइवान पे नहीं है। तो ताइवान आपको पता है रिपब्लिक ऑफ चाइना में ही आता है, ईस्ट एशिया का पार्ट है, ठीक है। जापान और फिलीपाइंस के जंक्शन पे है साउथ चाइना सी में।
उसके बाद हमारे पास क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन जो 60% ग्लोबल सेमीकंडक्टर का रेवेन्यू है ना, वो ओनली हमारे पास इसी से आता है। ताइवान मतलब 60% सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करता है। सेमीकंडक्टर आपको पता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, कंप्यूटर, टीवी या अदर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनके जो पार्ट्स है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनते हैं। तो ओनली 13 कंट्री है प्लस वेटिकन सिटी है। ऊपर हमने मे बी 15 किया था, यहाँ पे हम 13 मोर प्रिसाइजली कर रहे हैं। तो अपने आप को वो रिकॉग्नाइज करते ताइवान को एक सोवरेन कंट्री। तो रेलेवेंस क्या है चाइना के लिए, इस चीज़ की रेलेवेंस क्या है कि ताइवान जो है चाइना का एक बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है। मोर देन 515 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू 17 से 2012 के बीच में, मतलब ताइवान से फ़ायदा हुआ है उनको इतना। मेनलैंड चाइना के क्लोज में है, ये तो हमें पता कि हमने ऊपर किया, बिल्कुल पास में है चाइना के। तो उसके बाद हम इसके लिए हम ये बोलते कि कोई बोल ऐसे कि जो हमारे पास रशिया का इन्वेजन करता है यूक्रेन में, एक वो कैटलिस्ट, एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर सिद्ध हो रहा है हमारे पास इसके लिए कि जो हमारे पास चाइना का ताइवान का एक्सेशन एक्सेशन तो नहीं बोल सकते कि एग्रेशन कर रहा है चाइना ताइवान की तरफ को, उसका जो कैटलिस्ट था वो हम मान सकते कि यूक्रेन रशिया का वॉर कहीं ना कहीं है। उसके बाद हमारे पास है जी इसका यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि जो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इसकी रेलेवेंस क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो हमारे पास जो मतलब जो आइलैंड नेशंस है उनको, उनके साथ अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को अच्छा कर रहा है। क्यों कर रहा है अच्छा, कि ताकि कल दिन चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को हमने टैकल करना है, हमने मतलब यूएस ने टैकल करना है, तो उसके लिए वो अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ा रहा है। तो उसने एक चेन ऑफ आइलैंड को क्रिएट किया, एक वर्चुअल टर्म है ये। तो फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है, फर्स्ट आइलैंड चेन में जो एक कुर्ली आइलैंड आता है, ठीक है, और जापानीज आर्किपेलागो आता है, राइकू आइलैंड आता है, इनको आप लोकेट कर देना मैप में। ताइवान आता है, नॉर्थ वेस्ट फिलीपाइंस आता है, और बोर्नियो पे एंड हो जाती है, बोर्नियो पे एंड हो जाएगी पूरी इसकी चेनों में। मतलब इन्हें कुछ एक जैसे छोटे छोटे आइलैंड है उनको अपना एक एक टाइप से बफर स्टेट्स रखा है कि कल दिन चाइना को हमने टैकल करना है तो मिलिट्री मुलिट्री बेस उनसे डिप्लोमेटिक टाई करके मिलिट्री मुलिट्री बेस उधर बना सकते हैं अपना, कल दिन चाइना को हम टैकल कर सकते ढंग से। तो उसके बाद हमारे पास से इंडिया और ताइवान का। इंडिया की देखो, इंडिया की क्या हमें पता है, ईस्ट एशियन कंट्री है, तो इंडिया की एक्ट ईस्ट एशिया फॉरेन पॉलिसी थी स्टार्टिंग में। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी मतलब पीपल टू पीपल एक्सचेंज किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह किया। तो हमारे पास इंडिया तपेई एसोसिएशन है, ताइवान से हमने अपने इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को बढ़ाने के लिए। तपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है हमारे पास, न्यू दिल्ली में है। और तो हमने पहले भी कर दिया कि हमारे पास कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है ताइवान के साथ में। पर 1995 के बाद क्या होता है कि उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोले हैं, जस्ट लाइक एम्बेसी, एम्बेसी नहीं है पर उसी की तरह फंक्शन करता है। तो उसके बाद इंडिया का स्टैंड क्या था, 1949 में इंडिया ने क्या बोला कि एक्सेप्ट किया चाइना की वन चाइना पॉलिसी को। तो वन चाइना पॉलिसी के अंडर एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ कि हमने जो है इसको ताइवान और तिब्बत को एक पार्ट माना चाइना का। तो तिब्बत और चाइना को ताइवान को जब एक पार्ट मान लिया चाइना का, तो बाद में जब तभी देखो रीज़न है कि हम तिब्बतियों को ज़्यादा वो नहीं बोलते कि आप चाइना, क्योंकि हमारी पॉलिसी में ऑलरेडी हमने उसको पार्ट माना है। तभी हम तिब्बत को भी उतना ज़्यादा खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे कि आप मतलब उस पर वो करो। उसके बाद हमने हालांकि इन 2010 में क्या डेवलपमेंट होता है इसमें, 2010 में दोनों कंट्रीज़ की जो है जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं कि हम कि मतलब ये ऐसे ही बोलते हैं कि वन चाइना पॉलिसी को अवॉइड करते हैं, मतलब अपनी ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव इनके बोलते हैं तो उसमें वन चाइना पॉलिसीज़ को अवॉइड करते हैं। पर ऐसा अभी मेरे को नहीं लगता है कुछ हुआ है इसमें। तो ये तो मेंस का पार्ट है, इसको फिलहाल रहने ही दो।
फ़िलहाल जो हमने इस टॉपिक से हमें आउटकम मिली, हमें इससे आउटकम ये मिली कि हमारे पास एक तो इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है, जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज़ इन्वॉल्व है लाइक यूएस एंड चाइना। दूसरा हमने इसकी लोकेशन देखी। तीसरा इसमें हमने आपका देखा कि इंडिया का स्टैंड्स क्या है। फिर हमने चेन ऑफ आइलैंड देखा क्या है। फिर इंडिया की हमने एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी देखा, इंडिया तपेई एसोसिएशन देखा, तपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर देखा। तपेई क्या, ताइवान की कैपिटल है। फिर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया वन चाइना पॉलिसी के बारे में, क्या क्या वन चाइना पॉलिसी है, उसका यूएसए का स्टैंड वगैरह जितना भी है। बाकी हमने सेमीकंडक्टर का देखा। तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर एग्ज़ाम पर्पज़। अगर स्टडी करना है तो आप न्यूज़पेपर हिंदू या किसी दूसरे न्यूज़पेपर से उठा सकते हैं इसका आर्टिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।